सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और नव हिंदू वर्ष की भी बहुत बहुत बधाई। परमात्मा करे आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और हर दिन आप आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हो। इस मार्ग पर आप दिनों दिन आगे की ओर बढ़ते चलें। सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के गीता अध्ययन सेशन में। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 39 से 45 तक श्लोक हमने डिसाइड किए थे, उन पर चर्चा करेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन की आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। नववर्ष की और नवरात्रि की बहुत बहुत सभी को बधाई। नवरात्रि का पर्व, ये 9 दिन जो है बड़े इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो भगवान की जो माया शक्ति है, जिन्हें शक्ति स्वरूपा दुर्गा कहा जाता है, ये दिन उनके माने जाते हैं। तो नवरात्रे जो हैं साल में 2 बार आते हैं और बड़ा संयोग देखिए आप कि ये दोनों बार तब आते हैं जब ट्रांजिशन फेज होता है मौसम का। एक बार सर्दी के बाद गर्मी आ रही होती है और दूसरी बार गर्मी के बाद सर्दी आ रही होती है। तो जैसे संध्या का वक्त होता है, संध्या में ये कहा जाता है कि उस समय भगवान का नाम लेना अच्छा रहता है। तो इसी प्रकार यह भी एक ट्रांजिशन फेज है, तो ये भी इसीलिए इसकी स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है। और ये जो माँ दुर्गा है शक्ति स्वरूप, यही भगवान की माया भी है, प्रभु की शक्ति भी यही है। अज्ञानियों में ये अविद्या के रूप में रहती हैं, माया के रूप में रहती हैं, माया के आवरण के रूप, और ज्ञानियों में ये प्रज्ञा और मेधा के रूप में रहती हैं। तो आपने दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ी होगी तो उसमें आता है कि जब देवी ने अपना रूप धारण किया तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी अपनी शक्ति उन्हें प्रदान की। तो वो देवी की देवताओं की और जैसे मैंने कहा प्रभु की शक्ति का ही रूप है। तो इन 9 दिनों में जो प्रभु की इस शक्ति स्वरूपा का ध्यान, चिंतन, मनन, पूजन करता है, उसको आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक समृद्धि भी मिलती है, ऐसा कहा जाता है। तो एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करें, माता करें, आप सभी के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे और आपने जो ये आध्यात्मिक मार्ग चुना है, इसके ऊपर आप दिनों दिन अग्रसर होते रहें और जो जीवन का लक्ष्य है, जो हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में लिखा गया है, उसको प्राप्त करने का सामर्थ्य हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा का हम शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आशु बहन ने कहा कि हम श्लोक नंबर
39 to 45। इन श्लोकों में आप एक चीज देखिए कि ये बीच का एक फेज है जहाँ भगवान जी इससे जस्ट पहले स्वधर्म की बात करके हटे हैं और इसके कंटिन्यूम में कर्म योग की बात है। तो इन श्लोकों का आप क्या सिग्निफिकेंस समझते हैं? मैं आज ही इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर रहा था तो मुझे एक नया विचार आया, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले मैं आपके विचार जानना चाहूंगा क्योंकि जैसा कहा भी जाता है और एक बार संगीता बहन ने शेयर भी किया था कि जैसे जैसे हम गीता जी को पढ़ते हैं, चिंतन मनन करते हैं, नई नई बातें हमें लगता है कि ये चीज शायद अनछुई रह गई थी। कुछ ऐसा सही एक विचार आया था, आपसे शेयर करूंगा, बट पहले आपके विचार सुनना पसंद करूंगा। आज की चर्चा कौन शुरू कर रहा है? मैं एक बार सर वॉलंटियर पढ़ देती हूँ, 39 to 45 एक बार पढ़ देती हूँ फिर भी। वॉलंटियर करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर मॉनिटर जो है वो नाम लेना शुरू कर देगा नहीं, हमारे वॉलंटियर्स बहुत समर्थ हैं और पिछले कुछ दिनों से तो बहुत अच्छा या डिस्कशन, हमेशा काफी बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं जिससे हमें बिल्कुल सभी को सर। लाभ हुआ है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ सर, 39 जी to जी 48 जी जी जल्दी से। जी हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग का रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर देता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत वेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। इन 5 श्लोकों में से जो भी श्लोक आपको अच्छा लगा, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। 7 श्लोक। 7। ओके। सर पहले आप अपनी बात कह दें, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा था तब तक सब प्रिपेयर हो जाएंगे। गीतांजलि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गीतांजलि जी कहेंगे। हाँ जी। प्रणाम सर, प्रणाम है प्रणाम प्रिया। जी।
सर एक्चुअली वॉलंटरली मैंने कहा मैं ही डिस्कशन को शुरू कर देती हूँ, इसलिए मैंने हैंड रेज थैंक यू। किया। एक्चुअली रोज सुबह जब काम पे जाने से पहले मैं एक श्लोक जरूर पढ़ती हूँ गीता जी का। तो आज जी मैंने श्लोक नंबर 40 ही पढ़ा था इसी अध्याय का, जी जहाँ जी लिखा है नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जहाँ इसकी बिल्कुल व्याख्या में लिखा है कि इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। ये श्लोक मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि बैठे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल तो कुछ भी अगर हमें करना है, इवन हमारे सामने अगर एक थाली सजी पड़ी और अगर हमें उससे खाना है तो हमें उसके लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक मॉर्सल तोड़ना पड़ेगा, उसको मुंह में लेके जाना पड़ेगा। तो कर्म के बिना तो संसार में कुछ नहीं है, तो उसका नुकसान बिल्कुल कोई नहीं है। कोई भी जो हम कर्म कर रहे हैं, अगर हमें उसका फल हमारे स्वरूप नहीं मिला तो एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस गेन कर लिया हमने, जो मैंने इस श्लोक से समझा। तो बस मैं यही शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मुझे ये श्लोक बहुत पसंद आया। श्लोक तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, कोई ना हाँ कोई सीख बिल्कुल देने सही। वाले हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर श्लोक जैसे मैं रोज पढ़ती हूँ, रोज थोड़ा सा रिवीजन होता है, तो मुझे बहुत हम्म। अच्छा लगा पढ़ के आज। थैंक यू सर। बहुत सही, बहुत अच्छा। इसमें एक चीज और मैं थोड़ा सा डाल दूं कि जो कर्म करना है हमने उस भाव में करना है कि जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को ध्यान रखें। नेहाभिक्रम है ना जो श्लोक में कहा गया है, जी सर। तो उसका यही अर्थ है कि जब हम इस प्रकार से कोई भी कर्म करते हैं इन भावों के साथ, तो जो भी हमारा प्रयास रहता है उसका कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं होता, यानी उसका अच्छा ही फल मिलेगा। हालांकि हमें फल में आगे भगवान जी बताएंगे कि आसक्ति भी नहीं रखनी है। हम कर्म करते वक्त इस बात को तो अपने विचार से बिल्कुल निकाल दें कि इस कर्म से क्या होने है। तो और कहा कि जब हम इन भावों के साथ कर्म करते हैं तो ये त्रायते महतो भया, महान भय सिर्फ एक ही है इस जन्म में, वो है मृत्यु का भय। तो जब हम ये जो भगवान ने हमें हमारे स्वरूप की शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, जिसे सांख्य योग कहा है, तो अगर हम उस अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए कुछ भी प्रयास करते हैं तो जो ये मृत्यु का भय है, महान भय है, ये हमारी उससे भी रक्षा करता है। रक्षा कैसे करता है कि हम यथार्थ से परिचित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं आती, मृत्यु तो अब अवश्यम भावी है, वो तो हमारे जन्म के साथ ही तय हो जाती है, परंतु हमें फिर उसका भय नहीं रहता कि वो कब आएगी, हाय कभी ये ना हो जाए, हाय कभी ये ना हो जाए। इन चिंता से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कोई और कुछ कहना है? थैंक यू गीतांजलि बहन। धन्यवाद। इस सभी श्लोकों में सर सबसे इम्पोर्टेंट तो निश्चयात्मिका बुद्धि वाला भी है, क्योंकि जिसने हमें बिल्कुल सिखाया है कि जब भी आप कोई निश्चय कर लेते हैं, तो जैसे आपने कहा था कि जब बहुत सारी बसेस आ जा रही हैं, वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा था आपका कि हम खड़े हैं बस स्टैंड पे तो देख रहे हैं ये भी बस जा रही है, लेकिन जब बैठ गए उसके अंदर तो फिर उसके बाद हम
यात्रा की ओर बढ़ जाते हैं और फिर हमारे मन में उतना ज्यादा भय भी नहीं रहता किसी चीज का। तो वो डिसाइड कर लेना कि हमने क्या मार्ग अपने लिए चुनना है और उसके ऊपर फिर निश्चय पूर्वक चलते रहना, वो एक हमारा अच्छा। हमारे मन में एक ये भी नहीं रहता कि भाई जो डाउटफुल नेचर है वो खत्म हो जाता है। जब हमने एक मार्ग चुन लिया तो फिर हमें ये नहीं सोचना रहता कि पता नहीं ये ठीक है कि गलत। जब एक चुनाव कर लिया फिर बात खत्म हो गई। फिर हमें केवल बढ़ना है उस मार्ग पे। जैसे आप बस वाली बात कर रहे हो, जब तक हमारे सामने बहुत सी बसें जा रही हैं तब तक हमारा मन परेशान रहता है, इसमें बैठूं उसमें बैठूं उसमें बैठूं। जब एक बार बैठ गए फिर तो हमें ये है कि अपने गंतव्य की ओर चलना है, डेस्टिनेशन की ओर चलना है। तो ये वाकई बहुत सही श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक। वैसे तो हम किसी भी एक श्लोक को कुछ कह ही नहीं सकते। हम तो किसी एक सूत्र को ही पकड़ लें तो वो हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। सर, इतना जो कल सामर्थ्य। हमारी चर्चा चल रही थी ना आपके घर, जब रजनीश जी पूछ रहे थे कि क्यों आपको ऐसे लगता है कि आपका रास्ता ठीक नहीं है या ये नहीं है, वो दुविधा ये रहती थी कि क्योंकि हर हर कोई अपने पक्ष से या अपने समझ के हिसाब से बातें करता है। तो फिर कई बार हम वहां पे डिसाइड नहीं ले कर पाते थे, या फिर इस भय से कि कोई नाराज हो जाएगा या हर्ट हो जाएगा, तो हम वहां पे पूरी तरह से उस रास्ते पर नहीं चल पाते थे। लेकिन अब पढ़ने के बाद इसे और आपसे समझने के बाद इतना तो है कि हमें पता है कि हमारा रास्ता ठीक है, तो किसी भी तरह करके हमें उसी पर चलते रहना है। उसमें तो मैं हेल्प मैं मिली है सर। मैं आपकी बात समझता हूँ। वो रजनीश जी तो लाइटर वेन में बात कर रहे थे सारी की सारी। तो वो एक अलग बात है। पर ये निश्चित रूप से ऐसा होता है कि जब हम अपने गृहस्थ जीवन में, हमारा जो सांसारिक जीवन है, जब उसमें व्यवहार करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमारे सामने बहुत कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, बहुत चीज़ों का सोच समझ के हमें विचार करना होता है कि हमें क्या रिस्पॉन्स देना है। और जैसे पिछले दिनों की चर्चा ही अगर हम सारी की सारी बात करें तो बात वही है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हमारे अंदर उचित अनुचित का विवेक विकसित हुआ है कि नहीं। Once we are sure that we have prudence to decide what is wrong and what is right, then you have to choose between right and wrong. It is as simple as that. And once you are on a spiritual path, it is easier for you to select or opt for the right. है ना। कई बार जब हमें हमारी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ होता, विवेक हमारा विकसित नहीं होता, तो कई बार हम गलत चीज के साथ भी हो जाते हैं। परंतु जब एक बार हमें बात समझ आ गई ना कि नहीं, हमें सत्य का साथ देना है, हमें सही का साथ देना है, हमें जो सही मार्ग है उसको पकड़ना है। वो जो भगवान जी श्रेयस और प्रेयस की बात करते हैं, हमें श्रेयस को चुनना है, प्रेयस को नहीं। प्रेयस हो सकता है कि हम अगर चुने तो किसी को उस पर्टिकुलर टाइम पे अच्छा लगे, किसी को प्लीज कर दे। पर श्रेयस वो है जो सबके कल्याण में, मेरा भी कल्याण होगा, दूसरे का भी कल्याण होगा। तो वंस यू हैव डेवलप्ड दैट प्रूडेंस, तो फिर आपके लिए चीजें इजी हो जाती हैं। और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, ऋषि मुनियों की बातें हैं, ये इसी और हमें ले जाती हैं कि हमें वो जो, जैसे अर्जुन ने कहा था 7वां
श्लोक में दूसरे में कि मैं अनुचित और उचित के बीच में चुनाव नहीं कर पा रहा हूँ, भ्रम है मेरे, तो वो भ्रम ही दूर करना है हमें। जैसे आपने कहा कि एक बार बस में बैठ गए तो इसका मतलब है भ्रम से हम निकल गए, अब हमें पता है कि हमने एक मार्ग चुन लिया है। देन वी हैव टू जस्ट एंजॉय द जर्नी एंड रीच द डेस्टिनेशन व्हेनेवर इट कम्स। तो भगवान ने चाहा तो हमने रास्ता तो चुन ही लिया है, डेस्टिनेशन भी आएगा। बट सर अभी वो मिसेस बावा वाला पॉइंट बड़ा रेलेवेंट था, जो उन्होंने बोला कि ठीक है हमें ये पता है हमारा रास्ता ठीक है, लेकिन जैसे हम किसी ग्रुप पे भी जा रहे हैं तो वहां सब जैसे तो हमें अपने विचारों में या फिर उसी चर्चा वाले नहीं मिलेंगे, तो उस समय उनको रियलाइज भी करवाना कि वो जो टॉक है उससे वो कम कर सके, जो कि यूजलेस टॉक्स होती हैं कई बार, और उनसे कटना भी नहीं, मतलब वो थोड़ा सा अभी सीखना बाकी है। एक्चुअली हाँ, कल कल जो बड़ा अच्छा बातें था हुई उन उनका पे, ये। हाँ, उन पे सार्थक चर्चा कल हो नहीं पाई एक्चुअली, वो मजाक में ही चलती रही बातें, बात वो बड़ी बिल्कुल देर सही बाद मिले थी। थे ना, हाँ, वो भी जरूरी था। बिल्कुल। तो एक्चुअली आप ये देखिए, मैं भगवत गीता की ही बात करता हूँ कि अर्जुन के मन में भ्रम है, और कृष्ण जी बिल्कुल क्लियर है, भगवान के मन में कोई किसी तरह की कोई क्लाउड नहीं है, कोई स्मोक नहीं है, कहीं कुछ नहीं, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। और पृष्ठभूमि देखिए क्या है, युद्ध के मैदान में खड़े, हाईएस्ट टीचिंग वो कहाँ दे रहे हैं, युद्ध के मैदान में। इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए। हम बातें करते हैं कि नहीं जी हम ऐसी जगह बैठे हैं, हम ऐसी बात नहीं कर सकते। युद्ध के अंदर जहां दोनों सेनाएं शंख बजा चुकी हैं, युद्ध आरंभ का घोष हो चुका है, भगवान जी वहां पर बिना किसी चिंता के, बिना किसी की बात की परवाह किए और बड़े धैर्य के साथ अर्जुन को हाईएस्ट टीचिंग दे रहे हैं। और अर्जुन, वो देखिए प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहा है, तो क्या वातावरण उनको इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो जैसे कहा जाता है कि चारों ओर कीचड़ है, कमल बन के रहना है, तो इस चीज की परवाह नहीं करनी। हाँ, ठीक है, कई बार चीजें जब मिक्सअप होती हैं माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, नो डाउट। मैं थोड़े से ऊंचे पायदान पर जाकर बात करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि ये नहीं कि मेरा पायदान ऊंचा है, पायदान मेरा हो सकता है आपसे भी नीचा हो, पर मैं बात करने के लिए वहां इसलिए पहुंचता हूँ ताकि हम सबको एक बात समझ आए। क्योंकि नीचे लेवल से अगर हम बात करेंगे तो फिर बात तो कहीं जा ही नहीं सकती। तो इसलिए अब जैसे एक बहुत से लोग बैठे हैं, उन्हें एड्रेस करना है, आप एक हायर प्लेटफॉर्म पर चढ़ के ही बात करते हो। तो इन द सेम वे मैं ये कहता जरूर हूँ ये सारी बातें, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इस अवस्था तक पहुंच चुका हूँ, परंतु खुद को समझाने के लिए, आप सबसे बात करने के लिए थोड़ा सा हायर लेवल पे जाके बात करना जरूरी हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम ऐसी परिस्थितियों में परेशान नहीं होते, हम मीन्स मैं, परंतु एट द बैक ऑफ माइंड हमें बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, जो हम पढ़ते हैं,
सुनते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं। इस चर्चा का सबसे बड़ा फायदा यही है। स्वाध्याय, अपने शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, इन सब का फायदा यही है कि हमें ये सही समय पर, जब कभी ऐसी चीज, मतलब ये हमारे एक किस्म से वेपन बन जाते हैं, मारने के लिए नहीं, बचने के लिए। ठीक है ना? तो जहां कहीं भी दुविधा होगी, जहां कहीं हमें परेशानी होगी, हो सकता है कुछ देर के लिए हम परेशान भी रहते हैं, क्योंकि सांसारिक जीवन ही ऐसा है और परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहती, पल पल बदलती हैं। हर समय, हमारे हर क्षण एक नया चैलेंज लेकर आता है। तो अपना धैर्य बना, फिर एक वो भगवान जी ने वर्ड यूज किया था, तितिक्षा, तान तितिक्षस्व भारत आगमापायनो नित्य। कि ये जो परिस्थितियां है ना, ये आनी जानी, अगर तुम इन्हें बदल नहीं सकते तो तितिक्षा, तान तितिक्षस्व भारत, तो उनको हंसते हुए, हंसते का मतलब उनमें दुख ही नहीं, उनको सहन कर लो, उन्हें धैर्य पूर्वक सहन कर लो। कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, हम, हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में। या हमारे, अब जैसे आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई बहुत बड़ा बैठा हो हमारा, जिसके सामने हम कुछ नहीं बोल पाते, तो धैर्यपूर्वक सहन कर लो उस बात को। वहां पर जब हम इंटरवीन नहीं कर सकते, तो फिर वो भगवान जी की बात याद कर लो, शांति तितिक्षस्व भारत। भगवान ने हमें हर चीज के लिए एक सूत्र दिया, एक फॉर्मूला दिया है, बस उन्हें याद रखना। कभी कहीं पे, अब जैसे हम मैथ के क्वेश्चन आते थे ना, 10वीं से पहले याद हो, 10वीं क्या, वैसे तो मैथ में तो हर जगह किसी भी लेवल पे होता है। तो क्या करना होता है, हमें ध्यान करना होता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगे। तो ये 700 श्लोक जो है, 700 फॉर्मूले हैं हमारी लाइफ के लिए। बस ध्यान ये रखना है कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बहुत अच्छे सर, ये आपने बहुत सही बोला सर। बिल्कुल सही बात है वेरी सर। नाइस, यस एग्जैक्टली। है ना? तो आज का टॉपिक यही रहेगा सर। कि फॉर्मूला हमने कौन सा लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन तो हमारे सामने है, हमें फॉर्मूले ध्यान रखना। जितने, वो कहते हैं ना कि आज तक ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। ताला बाद में बनता है, पहले चाबी बनती है उसकी। तो ऐसी समस्याएं जो है, समस्या, हर समस्या के साथ एक समाधान है। तो समाधान कहाँ से मिलेगा? ये हमारे शास्त्र, गीता जी के 700 श्लोक इन्हें याद रखें। और जरूरी नहीं 700 के 700 याद रखें, कुछ भी रह जाते हैं तब भी ये हमें पार उतार ले जाएंगे किसी भी भंवर में से। भगवान का लड़ पकड़ के रखिए, उन पर विश्वास रखिए, श्रद्धा बनाए रखिए, कल्याण तो होगा ही हो। भगवान के साथ हम जुड़ जाएं और कल्याण ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। चलिए, कोई और? हाँ जी, कोई अपनी बात कहना चाहे तो जरूर रखें। कर्म योग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आगे के श्लोकों में। अभी कर्म मेरी बंधन से वो कैसे, बात पेंडिंग है अभी, वो मैंने कही नहीं। यदि कोई किसी का क्वेश्चन हो या कुछ कहना चाहे तो जरूर अपने मन के भाव रख सकते हैं, अन्यथा फिर सर की बात सुनेंगे हम। हरदीप जी कहना चाहे। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ, बस बढ़िया।
मौन भी एक बढ़िया हथियार है। कोई बिल्कुल। आपको कितना एक्साइट करे, तो आप अगर शांत रहो तो अल्टीमेटली जो है थिंग्स सेटल डाउन एंड विन विन सिचुएशन हो जाती है दोनों। बहुत सही कहा आपने। कि जैसे कोई आप पे भड़ास निकाल रहा है, आप शांत थोड़ी देर का कोशिश करो, चाहे गुस्सा आ भी रहा है तो आप कुछ देर शांत रहोगे तो 5 मिनट बाद या आधे घंटे बाद दूसरा भी धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। और मतलब जैसे आप कहते हो ना, भगवान को याद कर लो, वो आंख बंद करो, 2 मिनट सुनते रहो, उसके बाद फिर चुप करके बैठे रहो। इट हेल्प्स, एटलीस्ट मैंने बिल्कुल। तो ऑब्जर्व किया है। नहीं, हम सभी के साथ ऐसा होता है, कई बार हम मुस्कुराकर चीजों को अवॉइड कर जाते हैं, हाँ, शांत ठीक रहकर है। कर जाते हैं। हाँ जी, तो थैंक यू। सॉल्यूशन तो बहुत है। हाँ और हाँ, बिल्कुल, हमारे पास समस्याओं के सॉल्यूशन बहुत हैं, पर समस्या क्या है कि हम कई बार बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते समय रहते, ये समस्या हाँ, है। वो आप कहते हैं ना, रिएक्शन नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। तो जी जी जी। इफ यू गिव ए पॉज तो यू हाँ गेट टाइम फॉर बिल्कुल, रिस्पॉन्ड। वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे अगर हमें थोड़ा सा पॉज कर जाए तो चीजें बेटर काफी हो जाती हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपकी बात। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हालांकि जब हम चर्चा कर रहे थे तब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि भगवान जी अब ये 46वें 47वें श्लोक से कर्मयोग की बात शुरू करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और 38वें श्लोक तक बात करते हैं स्वधर्म की। ये जो बीच के 7 श्लोक हैं, इनमें उन्होंने वेदों का कर्म कांड की बात की है, निश्चात्म का बुद्धि की बात की, कि अगर हम कर्मों को जो कर्म कांड के रूप में हमें बताए गए, कर्म कांड के रूप में क्या बताया गया कि ऐसा करोगे तो ये मिल जाएगा। आप शुरू से देखिए कि भगवान जी कर्म योग में हमेशा कहते हैं कि हमें फल की जो है फल के प्रति आसक्त नहीं होना। और जो कर्म कांड है वो तो सारा कर्म ही फल के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई यज्ञ हो रहा है कि जिस स्वर्ग की इच्छा से हो रहा है, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए हो रहा है, कोई धन प्राप्ति के लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो जो कर्मयोग की शिक्षा है वो बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं बैठती। तो भगवान जी ने पहले बताया कि अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन अपने जो स्वधर्म है उसके हिसाब से करना है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि ठीक है, स्वधर्म के हिसाब से अपने कर्म जरूर करने हैं, परंतु कर्मों का निष्पादन इस तरह से ना किया जाए कि उसमें से हम कुछ ढूंढें। फिर आगे जो उन्होंने बताया है कि कर्म सबके हित के लिए होने चाहिए, जबकि ये जो वेदों का कर्म कांड है ये सबके हित की बात नहीं कर रहा। हालांकि क्यों कही गई है ये बातें हमने डिस्कस की थी, तो मैं वो पॉइंट में यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगा कि ये इसलिए की गई थी ताकि लोगों की रुचि कुछ तो आए अध्यात्म की ओर। वो एक बार इस पथ पर चलेंगे तो धीरे धीरे उनकी लाइफ जो है मॉरल और एथिकल तो होगी, चाहे वो फल की इच्छा के साथ ही कर रहे हैं। तो दैट पॉइंट असाइड, यहाँ पर जो डिस्कशन है कर्मों की, वो भगवान जी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि
ये जो कर्म है, ये कहा ना कि वो त्रिगुणमयी है। ये क्या था, एक श्लोक था, फोर्टी सिक्स नहीं 45th है शायद। फोर्टी फिफ्थ श्लोक क्या है बहन जी, जरा पढ़ना। सर 45 तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। सर 45th है, त्रैगुण्य विषय वेदा। 45वां ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं मैंने वही गलत 45th ही। हाँ ठीक हाँ जी, 40। तो कि जो वेदों के विषय हैं वो 3 गुणों से युक्त है, और भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो द्वंद्वों से रहित होना है, सत्य में स्थित होना है, सत्य के अंदर योग क्षेम से परे होना है। ये नहीं बस इकट्ठा ही करता रहे, और आत्मवान भव, अपने जो आत्मा का चिंतन करना है। तो ये जो ये वाले श्लोक हैं जो 45th तक 39 से लेकर कहे गए हैं, ये वो श्लोक हैं जहां पर हमें भगवान जी एक किस्म से चेतावनी दे रहे हैं कि हमें कर्मों का निष्पादन अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है। तो ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया था, जिसे मैंने सोचा था कि आपसे शेयर करूंगा। बाकी आप में से कोई भी कुछ और कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, मैं आपका नाम बाई वर्ड कुछ पुकारने वाला था। अच्छा, जय श्री कृष्ण जी। अच्छा, जय जो श्री कृष्ण। कृष्ण जी ने कहा है, हम अभी आपने कहा है भाई धन की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए हम यह करते हैं, फिर हम तो फल तो हमारे आगे हो गया ना, भाई फल के लिए ही हम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर भगवान जी हमें यही तो वार्न कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं कर्म करना। यही तो कहा है जैसे भगवान कर्म जी ने 45वें श्लोक के अंदर कि निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, इन तीनों गुणों से परे हो जा, इनको लांग जा, इनको ट्रांसेंड कर जा, यही बताया उन्होंने। ठीक है, हम उस चीज को इस युग में तो मान नहीं रहे। कुछ ना कुछ तो हमारा हम कोई भी चीज करते हैं, कोई ना काम करते हैं, कोई मतलब कोई भी काम करें तो उसमें थोड़ा बहुत हमारा होता है कि हम इसके लिए तो तभी तो भगवान जी युद्ध के बीच में अर्जुन को ये बातें समझा रहे हैं कि होता है इसलिए करना नहीं है। ये तो बात आपकी सही है। करने के लिए भागना भी चाहिए, करने के लिए तो भागना भी चाहिए। सर कल ना मेरी फ्रेंड आई हुई थी एक, वो भी काफी उससे हर एक अच्छा, मतलब वो उनका उन नॉलेज लोगों को है भी तो। संतुष्टि नहीं होती वे क्यों। ठीक है जी, बात आपकी। जय गोपाल तो जी, वो ये आपकी आवाज कट रही है, क्लियर कुछ नहीं हो रही करना तो हमें आप।
तो वो तो यही समझाने की कोशिश कर रही थी कल मुझे कि जैसे जो भी, जैसे बच्चों को मिलना है या बच्चे होने हैं या कुछ भी है, कि वो तो हमें अपनी प्रारब्ध के हिसाब से मिल ही जाने हैं, लेकिन हम अपना जो भक्ति है उसको उसके अंदर हम वेस्ट कर देते हैं। फिर एक तरह से हमें लगता है कि हमारे करने से वो हुआ है, लेकिन अगर वो हमारे प्रारब्ध में है तभी वो हमें मिला है। तो वो उन चीजों के लिए हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए, यानी कि वाकई परमात्मा से जुड़ने के लिए ही या ईश्वर को पाने के लिए ही हमें हमारा उद्देश्य होना चाहिए भक्ति का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। ऐसा हम बन ही नहीं सकते, ऐसा वही संभाव आगे आ जाता है। हम जब बनेंगे जब होएगा ये काम, हम वो बने नहीं रहे, ना बन सकते हैं। बन सकते तो हैं जी। संभाव बन सकते तो हैं, पर हाँ, बन नहीं रहे, बहुत वो बात मुश्किल है, अलग बन नहीं रहे, बहुत मुश्किल हो गया बनना। ये चीज है। बनना इतना ही ये बहुत इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे से पहले लाखों करोड़ों लोग ये काम कर चुके हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत मुश्किल है। हो सकता है, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि करो। ना हो सकता, कोई ना कहता ये बात। ठीक है बात। कितने एग्जाम्पल है हमारे सामने जिन्होंने ये करके दिखाया, हजारों लाखों। तो इसका मतलब हो सकता है। तो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। मुश्किल है, मुश्किल जरूर है, मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं है। और आजकल तो जब हम सबसे पहले यही बात आती है, दुनिया क्या कहेगी। यही नहीं लफ्ज खत्म होते, वो दुनिया क्या कहेगी। कोई अगर बनना भी चाहता है उसको बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बहुत बन सकता है तो बहुत बिल्कुल। और दूसरी बात कि जब हम, अब मैं एक सांसारिक एग्जांपल लेता हूँ। एक बच्चा जब किसी कंपटीशन की तैयारी करता है, आईआईटी के लिए कोई कोशिश करता है, आईएएस के लिए कोई कोशिश करता है, अगर उसके मन में डाउट है ना कि पता नहीं मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ऐसा बच्चा कभी नहीं बनता। आप एग्जाम्पल देख लो। चलो ऋषि मुनि वाली बातें छोड़ दो, मोक्ष निर्वाण की बात छोड़ दो, अब मैं बिल्कुल प्योर सांसारिक बात पे आ रहा हूँ। आप अपने आसपास के बच्चों को, जो कुछ बने हैं, बच्चे या बड़े, जो भी कुछ बने हैं, आप चेक करो, उनके साथ बातचीत करो। जब उन्होंने एक लक्ष्य का निर्धारण कर लिया और उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि भी मैं पता नहीं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, फिर तो वो लग गए उसके पीछे, और जब तक अचीव नहीं हुआ छोड़ा नहीं, और अचीव होता है। तो अब इसी बात को अपने आध्यात्मिक लेवल पे ले आओ। तो अगर आप ये एक बात ठीक लक्ष्य है। चुन ले, आप एक लक्ष्य चुन लेते हो, फिर उसके अंदर डाउट नहीं करना, फिर ये नहीं जो सोचना कि बात आपने अभी कही है ना, हाँ जी, जो बात अभी कही है आपने, ये हमारी जी, गवर्नमेंट एसडीएम थे, हमारी गीता क्लास थी कॉलेज में, डीवी स्कूल में, उन्होंने भी यही कहा भाई, बिल्कुल भाई आपने जो लफ्ज कहे भाई, मैंने भी मतलब गीता का उनको कहते भाई, मेरी मम्मी गीता पढ़ती थी, मुझे कोई वो नहीं था, पता नहीं कौन सा मतलब दुआ पढ़ते थे, वो मेरे खानों में बस वही घूमता रहा, और मैं मतलब अपनी कोशिश जारी रखी मैंने, तो बस भाई मैंने जी, कुछ बनना है। बिल्कुल वही मतलब उस दिन आशिफ भी वहीं थे और थे वहां पर, तो बहुत मतलब बिल्कुल ठीक है। आपकी बातें रिपीटेड हो जाती हैं, जब कोई कहता है फिर सुनने को मिलती है, तो फिर आता है भाई, हाँ भाई राणा जी भी कई भी बातें वो ठीक कह रहे थे वो, ये तो बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो जब हम एक इस रास्ते पे चल पड़े हैं ना, फिर
नकारात्मक विचार नहीं रखने के, वहां पहुंचेंगे नहीं। फिर पहुंचाएगा पहुंचे भगवान, सर। पहुंचाए भगवान पहुंचाएगा। हम तो पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं, पर भगवान हमें जरूर पहुंचाएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अ, हाँ जी बहन कहते जी, हैं आप संगत का आपकी बात। संगत असर तो होता ही होता है। तो अगर जैसी संगत में आप हैं तो बिल्कुल। बार बार रोज रिपीटेडली वही बातें सुनने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जरूर हमें हेल्प करती हैं बार बार अपने, थोड़ा बहुत हिलते भी हैं तो फिर उसी रास्ते पर आने में। हाँ नहीं, बिल्कुल ये ठीक फैक्ट है। मतलब हमें जो चीज रिपीटेडली हमारे कानों में पड़ेगी, वो किसी ना, वो जैसे वो एग्जाम्पल किसने, मेरे ख्याल हरदीप जी ने सुनाई थी ना, वो कल की बात हो रही थी शायद, कि वो जो कान पे जूते ढक लेता था कि सुनना नहीं है मुझे, अच्छी बात है। तो वो गलती से भी सुन ले तो जो, मैं जैसे उस दिन कुसुम बहन जी को कह रहा था, मैंने कहा आप जो कर रहे हो ना वो करते रहो, बच्चों पे असर अपने आप पड़ेगा, आप निश्चिंत होके करो, आपने नहीं छोड़ना, आप अपना कर्म जारी रखो। बच्चों पे असर अभी नहीं, अभी लग रहा है आपको नहीं पड़ रहा, पर एक दिन उन पे पड़ेगा। तो अच्छे कर्म का अच्छा फल होना ही होना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस ये है कि उसमें हमें आसक्त नहीं होना, हमें उसकी अपेक्षा नहीं रखनी, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। अपने जो एक श्रेयस कर्म है उसे करते रहें बस। बाकी भगवान पर छोड़ दें, वो बाकी चीजें वो देखेगा। जो चीज हमारे हाथ की नहीं है उसमें उसके लिए परेशान क्यों होना। हमारे हाथ में भगवान ने एक कर्म दे रखा है, उस पे लगे रहो। बाकी क्या होना है क्या नहीं होना, जैसे जय गोपाल जी कह रहे थे, हम उसकी चिंता क्यों करें। एक लक्ष्य हमने बांध लिया कि हमने मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अब प्राप्ति होगी नहीं होगी ये हमें ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। अपने प्रयास करते रहो, बाकी ईश्वर देखेगा। उसने भी तो कुछ करना है, सब कुछ हमने ही थोड़ी करना है। कोई वन चलिए वे इसी के मार्ग थोड़ी है। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो मैं कई बार बड़ा डर जाती हूँ कि इधर हो जाओ इधर हो जाओ। तो हस्बैंड बैठे होते हैं साथ में, ये वो सामने वाला आ रहा है वो भी तो सोचेगा ही कुछ ना कुछ, सारा तेरा थोड़ा सोचने का बनती है। हाँ वही बात आपने कर दी। तो भगवान जी भी तो कुछ करेंगे ना, वो भी तो सोचेंगे बंदा लगा हुआ है कुछ तो करो भाई, तुम भी करो इसकी हेल्प। तो बिल्कुल निरुत्साहित होके नहीं कुछ भी करना, और ना ही नैराश्य नैराश्य का भाव में रखना। निराशा का भाव तो होना ही नहीं, आशा पूरी रखो। ये तो शुभाशा है, शुभेच्छा है, तो शुभ संकल्प है। तो इसकी ये जो शुभ इच्छा है, ये इच्छाओं में नहीं काउंट होती, ये एक्सपेक्टेशन में काउंट नहीं। तो ये शुभ इच्छा तो रखनी चाहिए, बाकी भगवान पे छोड़ो। हमने एक मार्ग पकड़ लिया, उसे पकड़े रहो। जितना प्रयास होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा करो। चलिए चलते हैं बाकी आज। बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़ो, बाकी वो करेंगे अपने आप। और इतना तो हमें विश्वास होना चाहिए अब तक कि वो भी करेंगे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसी ने भगवान का सहारा लिया और भगवान ने उसे बेसहारा कर दिया। ऐसा तो हुआ नहीं ना कभी, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होगा। करें जी चलिए समापन। चलें सर। हाँ जी सर। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इस चर्चा में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर को प्रणाम।
कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी के साथ। सर आप नहीं हैं आज? हाँ जी, आज तो मैं